हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को सीटेट का प्रीवियस ईयर कराऊंगा। डेट है आपकी जनवरी 2023 और ये सेट ए है। 2023 का जो सीटेट में पेपर हुआ था वो सेट ए है। तो सेट ए में मैथमेटिक्स पे चलते हैं। मैथ्स में 31 से 45 तक तो आपको रटने वाला है, वो बाद में कराऊंगा। पहले जो समझने वाला है उसको बता देता हूँ, उसके बाद जो है 45 तक, 31 से 45 तक, उसके बाद बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 46 क्या है आपका? प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया। मिला दिया भाई मतलब क्या है? 4.8 किलोग्राम क्या है आपका? बादाम है और 2500 ग्राम क्या है? किशमिश है, मान लीजिए के है, ठीक, किशमिश का मान लीजिए के है, और 3.5 किलोग्राम काजू है। किशमिश का के एस मान लो, काजू का के जे मान लो, ठीक है। 3.5 किलोग्राम मिला दिए, ठीक है। मिलाने का मतलब क्या? प्लस कर देना है आपको, सबको प्लस कर दो, ठीक। ये हो गया, मिला दिए। तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट में बना दिया। अब इस मिश्रण को जो है 3 दर्जन पैकेट में जो है हमें डिवाइड करना है, ठीक है, बांटना है। तो 3 दर्जन में क्या होता है भाई? 1 दर्जन में 12 होता है, तो 3 दर्जन में क्या होता है आपका? 36 होता है। उसके बाद ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन में सभी ऑप्शन में आपका ग्राम करके दिया है, ग्राम में ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले हम इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, जो ग्राम में नहीं है। देखो ये किलोग्राम में दिया है, इसको हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, और इसको भी हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ये तो ग्राम में है ही। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। तो 1000 से गुणा कर दो, यहाँ पे 1000 से गुणा कर रहे हो, यहाँ भी किलोग्राम में, तो यहाँ भी 1000 से गुणा कर दो। तब ये क्या हो जाएगा? सब ग्राम में चेंज हो जाएगा। अब जब ग्राम में चेंज होगा भाई, 4.8 में 1000 से गुणा करो, क्या होगा? दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 चला जाएगा आपका। अब ये दशमलव से 1 0 चला गया आपका। तो 48 का गुणा 100 में करो, कितना आएगा आपका? 4800 आएगा। अब ये किस में हो गया आपका? ग्राम में हो गया, ठीक है, जी में, ग्राम में, ओके। अब किशमिश तो ग्राम में दिया ही था, ये ग्राम में है ही। अब इसको जब करोगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से 1 0 चला जाएगा, ठीक है। एक अंक है तो 1 0 जाएगा, 2 अंक होता तो 2 0 जाता, जितना अंक रहता है उतना 0 चला जाता है, आपका कट जाता है। तो 35 का गुणा करना है किसमें? 100 में। तो 35 का गुणा अगर 100 में करोगे तो आएगा आपका कितना? 3500। अब ये किस में चेंज हो गया आपका? ग्राम में चेंज हो गया, ये भी। अब जो है तीनों ग्राम में चेंज हो गया है। अब ठीक है, मिलाना था, ये प्लस प्लस है, ये प्लस कर दो। अब इन सबको किस में बांटना है? 3 दर्जन पैकेट में बांटना है। तो 1 दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा आपका? देखो भाई, 1 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन में 12 होता है। तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा? 3 दर्जन में हो जाएगा आपका 12 गुणे 3 हो जाएगा। तो 12 गुणे 3 करोगे, आपका कितना आएगा? आपका 36 आएगा। मतलब इसको 36 में बांटना है, 36 पैकेट में बांटना है। पैकेट है, हाँ पैकेट है। तो 36 पैकेट में इसको बांटना है। तो अब जो है इसको 36 पे डिवाइड कर दो, जितने में बांटा रहता है उसी से आपको डिवाइड कर देना था, भाग कर देना रहता है। तो 36 से भाग दे दो इसमें, इसको आपको 36 से भाग दे देना है, भाग दे दो। अब इसको जब जोड़ोगे ऊपर वाले क्या हो जाएगा? ये 0 0 0 0 0 0 जुड़ के क्या हो जाएगा आपका? 0 0 हो जाएगा। फिर 8 8 5 13 13 5 18 18 के 8 हासिल 1 4 1 5 5 2 7 7 3 10। ये हो गया 108 0 0 बटे 36 था, 36 लिख लिए। अब ये कट जाएगा, किससे? 9 से कट जाएगा। 9 चौका 36, 9 1 9, 1 इधर चला आया, 9 दूना 18, ये 0 0। फिर 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, ये 0 0 0 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका? 300 क्या था? अब ग्राम में सब चल रहा है, 300 ग्राम आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, ओके। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्या दिया इसमें? एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए। 2 गुने का मतलब क्या? गुणे 2। 3 गुना बोलता तो क्या मतलब? गुणे 3। 4 गुना बोलते तो गुणे 4। जितना गुना बोलता है उसी से गुणा कर देते हैं। 2 गुनी कर दी जाए तो 5 का 2 गुना करो, कितना हो जाएगा आपका? 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 5 का 2 गुना कर दिए, कितना आ गया? 10 आ गया।
यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल कितना था भाई, जब भुजा 5 थी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो जो भुजा रहता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल आता है। तो 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दोगे क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 5 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 करोगे क्या हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 25 क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 का क्षेत्रफल क्या, वर्ग की भुजा अगर 10 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 गुणे 10 करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, पहले क्षेत्रफल कितना था 25 था, अब क्षेत्रफल कितना है 100 है, तो कितना गुना हो गया, तो 25 में क्या कर दें कि 100 आ जाए, आप बोलोगे 4 से गुणा कर दो, 25 चौका 100 होता है, तो कितना गुना हो गया भाई 4 गुना हो गया है। तो 4 गुना मतलब ऑप्शन नंबर 4 वही सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, इसमें क्या दिया है आपका कि निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। सभी त्रिआयामी मतलब जिसमें कुछ ऊंचाई लंबाई चौड़ाई 3 चीज़ दी है। ठीक है, लंबाई भी चौड़ाई भी कुछ मोटाई या ऊंचाई दी है। ठीक है, उसको त्रिआयामी बोलते हैं। देखो पहला है आपका घन में, ठीक है, तीनों होता है, घनाभ में भी तीनों होता है। अर्धवृत्त में ऊंचाई नहीं होती भाई, अर्धवृत्त का मतलब रोटी होता है, रोटी को वृत्त बोलते हैं, उसे को आधा कर दोगे तो अर्धवृत्त बन जाएगा। क्या आधी रोटी की कोई ऊंचाई होती है, कोई ऊंचाई नहीं होती है, तो ये त्रिआयामी नहीं होगा। घनाभ ये तो है, वृत्त भी त्रिआयामी नहीं होता है। और क्या है घनाभ वृत्त ये त्रिआयामी नहीं होता है। अब क्या है आपका चौथा दिया है इसमें घनाभ गोला और बेलन। घन क्या होता है आपका, जो लूडो की गुट्टी होती है वो होता है, उसमें ऊंचाई होती है। और ये घनाभ क्या होता है, माचिस के जो डिबिया होते हैं वो घनाभ होता है, उसमें भी ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। और गोला होता है, गोले में भी ऊंचाई होती है, तो ये भी हो जाएगा आपका। और बेलन में भी ऊंचाई होती है, तो क्या हो जाएगा आपका, यही थर्ड वाला आपका राइट हो, फोर्थ वाला आपका राइट हो जाएगा। घनाभ गोला और बेलन। ठीक है, ये आपका त्रिआयामी है। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में क्या बोल रहा है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। साबुन का मूल्य कितना है भाई 10 रुपये है। अब बोल रहा है कि उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है। 5 रुपये का कितना सिक्का है आपके पास, एक है। अगर 5 रुपये का एक सिक्का होगा तो टोटल कितना रुपये हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा उसके पास। ठीक है, अगर 2 सिक्का होता तो 10 रुपये हो जाता, 3 सिक्का होता तो 15 रुपये हो जाता। तो 5 रुपये का एक सिक्का है तो 5 रुपये हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, ठीक है, दो 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपये हो जाएगा टोटल, आप बोलोगे 2 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये का एक सिक्का रहेगा तो 1 रुपये होगा, 1 रुपये का 2 सिक्का हो जाएगा तो 2 रुपये हो जाएगा। ये हो गया 2 रुपये। और क्या बोल रहा है, 5 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे का मतलब 8 आना जो होता है ना, पहले 8 आना चलता था, तो 5 ठू हैं 8 आने के सिक्के, कितने 5 ठू हैं, तो वही 8 आने का सिक्का अगर 2 ठू हो जाता है तो 1 रुपये बन जाता है, 4 हो जाता है तो कितना 2 रुपये बन जाता है, तो 5 बन जाएगा तो कितना 2.5 रुपये बन जाएगा। ठीक है, तो 50 पैसे का अगर 5 सिक्का है तो कितना बन जाएगा 2.5 रुपये। 2.5 रुपये मतलब क्या 2.5 रुपये। ठीक है, अब ये टोटल कर दोगे कितना रुपये हो जाएगा भाई, ये 5 रुपये, ये 2 रुपये और ये 2.5 रुपये, टोटल कर दोगे तो ऐड कर दोगे भाई, तो टोटल कितना रुपये हो जाएगा उसके पास, 5 2 7, 7 2 9, 9.5 रुपये हो गया उसके पास। ठीक है, अभी कितने का साबुन, कितने का 10 रुपये का, अभी है उसके पास कितना 9.5 रुपये, तो कितने रुपये की और ज़रूरत है, आप बोलोगे 0.5 रुपये की और ज़रूरत है। ठीक है, ये 0.5 रुपये अगर और मिल जाएगा तब जाके 10 रुपये हो जाएगा, तब जो वो साबुन खरीद लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकला ये, 10 में से 9.5 निकाल दोगे तब आ जाएगा आपका 10 माइनस 9.5 घटा दोगे, तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाओ, एक 0 बढ़ा दो। ठीक है, जितना अंक रहे उतना बढ़ा देते हैं घटाने के लिए। तो क्या है ये 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 0 से 5 नहीं जाएगा 10 आएगा, 10 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक इधर चला गया, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 9 हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0.5 रुपये आ गया, ये हो जाएगा आंसर आपका। अब बोल रहा है इसमें बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। भाई देखो, जब भी अंश क्या होता है ऊपर वाला और हर क्या होता है नीचे वाला, इसमें क्या है पहला ऑप्शन क्या दिया 1/4। ठीक है, जैसे 1/4 और क्या दिया है आपका 1/3 दिया है और 1/2 दिया है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है हर होता है। ठीक, अगर ऊपर वाला सबका बराबर रहता है तो जो नीचे वाला होता है वो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, आप बोलोगे सबसे छोटा 2 है, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर अंश बराबर रहता है ऊपर वाला तो नीचे वाला जो जितना छोटा रहता है वो उतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा आपका, ये होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ये होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ये होगा, ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा ये हो जाएगा। कैसे बनेगा आपका चिन्ह, ये
ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, ठीक है। देखो 1/4 मुंह इधर खुला है तो मतलब 1/3 जो है 1/4 से बड़ा है, ठीक है। अब 1/3 1/2 जो है 1/3 से बड़ा है क्योंकि इधर मुंह खुला है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला बोल रहा है पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये पैटर्न है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा यही पूछ रहा है, ठीक है। पहले देखो सीरीज चल कैसी रही है, 1 में क्या कर दिए कि 6 आ गया, 5 जोड़ दिए। फिर 6 में क्या क्या कर दिए कि 15 आ गया, आप बिल्कुल 9 जोड़ देंगे, ठीक है, 9 जोड़ दिए, ठीक। ऐसे चल रहा। फिर यहाँ तक आएंगे, ये तो दिया नहीं, अब यहाँ पे आएंगे। 45 में क्या कर देंगे, 66 आ जाए, तो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21, ठीक है। 45 में अगर 21 जोड़ दोगे तो 66 आ जाएगा। फिर 66 में क्या जोड़ दोगे, 91 आ जाएगा, तो 11 में से 6 जाएगा 3, फिर क्या 8, 8 में 6 गया 2, 11 में से 6 जाएगा कितना होगा आपका 5 होगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा, फिर 8 में 6 जाएगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, +4 हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +4 हो रहा है। तो कुछ समझ में आ रहा है ना, +4 करके ही सब चल रहा है लग रहा है शायद। अब देखो +4 करके देखते हैं, तो ये अब यहाँ पे देखो 5 से 4 जोड़ दी 9 आ गया, फिर 9 में 4 जोड़ दे क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। देखो इसमें था 5 जोड़ रहे थे, इसमें था 9 जोड़ रहे थे, इसमें क्या आप 13 जोड़ेंगे। अब 15 में अगर 13 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 और 13 28 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। फिर 28 में क्या जोड़ोगे आप 17 जोड़ोगे, 13 के बाद क्या आता है 17, 4 जोड़ने के बाद, फिर 17 के बाद 21 जोड़ोगे, सीरीज मिल गई ना पूरा, मतलब 4 जोड़ने के बाद क्या हो रही है। अब ये ऐसी तिरछा जो है जुड़ा है, एक में 5 जोड़ दोगे 6, 6 में 9 जोड़ोगे 15, 15 में 13 जोड़ोगे 28, 28 में 17 जोड़ोगे 45, ऐसे ही चल रहा है। तो क्या जोड़ना पड़ेगा आपका 28 जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। अगला दिया है निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, और फिर दिया है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है। सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक कौन सा है इसमें 9, 6, 12, 3, इनसे सबसे अधिक कौन सा है 12 है, ठीक है। और सबसे कम क्या है इसमें 9, 6, 12, 3 में सबसे कम 3 है, 3 कर देंगे। तो इसका अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात कर देंगे, अनुपात मतलब बटा होता है, ठीक है, तो बटे कर देंगे, ये कर जाएगा आपका। तो 3 चौका 12, 3 एकन्ना 3, 3 एकन्नम 3, 3 चौका 12, 3 एकन्ना 3, कितना आ गया आपका 3, 4 अनुपात 1 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। 4/1 या फिर 4 अनुपात 1 वही बात होती है। कौन सा सही हो गया आपका, तीसरा वाला सही हो गया। ये जो नीचे कुल दिया है ये 30 वो टोटल जोड़ने के बाद दिया है, ठीक है, वो अधिक नहीं माने, वो टोटल का दिया है, टोटल जोड़ने के बाद। ये कौन कौन सा ग्रुप है, ग्रुप है A, B, O और AB, ठीक है, इतना ग्रुप है 4। अगला देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। पतंग कैसे बनता है भाई, ये होता है पतंग कैसे बनता है, सम्मुख कोण मतलब ये कोण अगर बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आयत बन जाएगा। नहीं, आयत में क्या होता है आमने सामने की जो भुजा होती है भुजा भी बराबर होती है, ठीक है। ये दोनों भुजाएं सारी भुजा नहीं, आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें आमने सामने तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, आमने सामने भुजा क्या इसके सामने एकदम थोड़ी ना, एकदम एग्जैक्ट सामने रहने चाहिए, ठीक है, समांतर रहना चाहिए एक दूसरे के। ये समांतर थोड़ी ना है, ये दोनों भुजाएं समांतर थोड़ी ना है, बराबर हो जाएगा लेकिन फिर भी समांतर नहीं हो पाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। और देखिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया ऑप्शन दिया है कि यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। सही भी, अगर जो है सभी भुजा बराबर हो जाएगी, ये जैसे आमने सामने की बराबर होती है, अगर ये भी बराबर हो गई, ये सबके चारों बराबर हो, वर्ग बन जाता है, ये भी सही है आपका। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो जाए, समचतुर्भुज क्या होता है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, लेकिन सभी कोण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। सभी कोण अगर कोण भी बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका सभी भुजा और सभी कोण ये बराबर हो जाएगा तो क्या वर्ग बन जाता है वो, तो ये वर्ग बन जाएगा, ये भी सही बात है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाता है। समांतर चतुर्भुज बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कोण जो है बराबर हो, ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर कोण भी बराबर, ये ऐसे बनता है समांतर चतुर्भुज, ये है, अगर कोण भी बराबर हो गया तो क्या बन जाएगा वो आयत बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तीनों सही है, कौन सा गलत है आपका, ये पहले वाला गलत है आपका। अगला दिया है आपका, अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। भाई 36 वर्ग दिया है आपका, ठीक है, वर्ग क्या मतलब ऐसे है वर्ग, आपके पास क्या हुआ है अम्मिनी के पास 36 हुए हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि यही 36 मतलब सब को यूज करके वो कितनी तरह से जो है आयत बना सकती है, कितना आयत बन सकता है, ठीक है।
अब देखो ये तो पहले तो आप बना देंगे सीधा सीधा एकदम और रख देगी सबको एकदम सीधा सीधा रख देगी, ठीक है। एक तरफ तो ऐसे बन जाएगा एक पहला एकदम 36 का 36 ऐसे सीधा सीधा रख देगी तो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। आयत में क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। ये ऐसे बना देगी। दूसरा आपका एक के ऊपर एक रख देगी ये, ठीक, ये ऐसे दो दो करके रख देगी। ये ऐसे पूरा बना देगी, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 18 बन जाएगा तो क्या 36 हो जाएगा, एक में 2 फिर 2 फिर 18 में कितना टोटल हो जाएगा 36 हो जाएगा। दूसरा आयत ऐसे बन सकता है, ठीक है। तीसरा क्या 3-3 करके रख के बना सकती है, 3-3 करके, ठीक है। पहले में क्या एक तो एक रख के बना सकती है, ठीक है। तो दूसरे में क्या है तो 2 करके रख के बना सकती है। तीसरे में क्या 3 करके बना सकती है, 2 × 18 करोगे। फिर तीसरे में क्या 3 × 12 करोगे। चौथे में क्या 4 × 9 करोगे। फिर पाँचवें में क्या 5 में क्या किससे गुणेंगे 36 आए तो वो मिलेगा ही नहीं। फिर 6 में क्या 6 × 6 कर दोगे, मतलब 6 करोगे, ऐसे भी 6 रखोगे और ऐसे भी 6 रखोगे तो 6 इधर भी 6 उधर भी, ऊपर साइड में भी 6 ऊपर भी 6 तो बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाता है तो वर्ग बन जाता है, तो आयत नहीं बनता है। तो क्या हो गया, आप 6 तक नहीं जाओगे, बस कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे बस। पहले क्या 1 × 36 रखोगे, पहले ये हो गया। दूसरा क्या 2 रखोगे, फिर तीसरा चौथा 4 ठो रखोगे, 5वां नहीं रखोगे, 4 रखोगे, ऐसे ही ये हो जाएगा आंसर आपका 4 ठो। अगला दिया है आपका, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है। तो 16:50 से कहाँ तक जा रही है, 16:50 से चल रही है, कब तक चली है 21:15 तक, 21:15 तक, ठीक है। अगर 16:50 से 10 मिनट चलेगी तो क्या हो जाएगा, 17 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। 10 मिनट चलेगा तो कहाँ तक पहुँचेगी 17। अब 17 से 21:15 तक जाएगी, तो 17 से 21:15 तक जाएगी, कितना जाना पड़ेगा, 17 4 21, 4 घंटा और 15 मिनट और जाना पड़ेगा। देखो 4 घंटा चलेगी तो 21 तक पहुँचेगी, फिर 21 से 15 मिनट और जाना पड़ेगा, क्योंकि 21:15 तक गई है तो 15 मिनट और जाना पड़ेगा। ये 4 घंटा चली है और 15 मिनट और चलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 4 घंटा 15 मिनट ये है और 10 मिनट ये है, तो 15 मिनट और 10 मिनट दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 मिनट हो जाएगा। तो कितना चली है आपका 4 घंटा चली है और 25 मिनट चली है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर आपका। देखो 10 मिनट इधर आ जाएगा और 15 मिनट इधर आ जाएगा, तो 10 मिनट और 15 मिनट जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 घंटा ये लग ही रहा था और 15 10 25 मिनट और हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सही, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 वो वाला सही हो जाएगा आपका। अगला दिया है आपका, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 है, इसमें एक पूर्ण संख्या जोड़ी, पूर्ण संख्या कहाँ 0 से स्टार्ट हुई, 0 के बाद सभी पूर्ण संख्याएँ होती है, चाहे जो जोड़ दो, 1 जोड़ दो, 2 3 4 50 60, चाहे जो 0 भी जोड़ो, चाहे जो, मान लीजिए 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, चलिए 1 जोड़ दिए। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, जोड़ दिए, और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, फिर यही संख्या जो है 100 में से घटा दी जाती है, यही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, घटा दिए, ठीक है, घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल, पहली संख्या क्या जब 100 में से पूर्ण संख्या जोड़ दिए तो ये मिला था, तो पूर्ण संख्या घटा दिए थे तो ये मिला था। तो अब बोल रहा है इस प्रकार से प्राप्त दोनों संख्या, दो संख्या हो गई ना, उसका योगफल पूछ रहा है। योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, प्लस पूछ रहा है, ठीक है, योगफल पूछ रहा है। अब देखो ये +1 है और ये -1 है, कट जाएगा। अब 100 + 100 करो, कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। अगला दिया है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। 100 लाख, पहले देखो 10 लाख कैसे लिखा जाता है, 10 लाख लिखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये तो 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। अब ये 10 लाख है, 10 लाख में अगर हम एक जीरो बढ़ा देंगे और तो वो 100 लाख बन जाएगा। अब ये 100 लाख देखो कितने के बराबर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितना हो गया आपका 1 करोड़ हो गया, ठीक है। 100 लाख किसके बराबर हो गया, 1 करोड़ के बराबर हो गया, तो कौन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 वही सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं के अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ा उससे छोटा सबसे बड़ा सबसे पहले रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा भाई 10.5 1.05, 10 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, आप बोलोगे 10 बड़ा होता है, तो 10.5 करके इसमें 3 ऑप्शन है, 1 3 और 4। उसके बाद क्या क्या दिया है, उसके बाद 1.5 दिया है एक में। अब देखो पहले ऑप्शन उठाते हैं आपका, जैसे पहले में क्या दिया है आपका 10.5 दिया है और 1.50 दिया है और 1.055 दिया है, फिर इसके बाद दिया है जो भी दिया हो, और दूसरे ऑप्शन में दिया आपका 1.05 यही दिया है आपका 10.5 ऐसे करके, फिर आगे भी दिया है, ठीक है, आगे 4 तक लिखो, 4 में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और वही सबसे पहले सबसे बड़ा रहेगा, तो 10.5 1.05, 10 बड़ा होता है 1 बड़ा होता है, आप लोग 10 बड़ा होता है, ये तो ऐसे ही कट गया, 10 10 10 10.5 तीनों में है, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है, तीनों में इसको 1 हो सकता है। अब देखो इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है आपका 1.5 बड़ा होता है
कि 1.05 बड़ा होता है। 1.5 दशमलव के बाद यहाँ 5 है, दशमलव के बाद यहाँ 0 है, तो 5 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है, आप बोलोगे 5 बड़ा होता है। ये भी ऑप्शन चला गया। अब क्या बचा है, ये और ये बचा है। 1.50 इसमें भी, 1.50 इसमें भी। अब 1.055 इसमें क्या है भाई, 1.055 है, ठीक है। 1.05 तो दोनों कॉमन है, यहाँ पे 1.05, 1.05, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं रहता तो 0 माना जाता है ये। तो यहाँ पे क्या है आपका 0 है, ठीक है। अब 5 के बाद यहाँ पे 0 है, 5 के बाद यहाँ पे 5 है, तो 0 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है, बोलो 5 बड़ा होता है, तो ये गलत हो गया आपका, ये भी। तो 3 गलत हो गया आपका, तीनों गलत हो गया, कौन सही हो गया, ये आपका सही हो गया, वही आपका सही हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा राइट आंसर। अगला आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। 36 30 संख्या क्या है आपकी, 36 30, ठीक है, इसका गुणनखंड नहीं है। तो भाई अगर इसका जितना भी गुणनखंड होगा उससे जो है ये संख्या कट जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला 11 3 5 9, ठीक है। अब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, देखो 9 से कटने का रूल क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ दो, अगर जोड़ने के बाद जो योगफल होता है अगर वो 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इसको सबको जोड़ दो भाई, जितनी भी अंक दिया है इसमें, 3 + 6 + 3 + 0, ठीक है, इतना अंक दिया है, इसको सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद देखो 9 से कट रहा है, 3 6 9, 9 3 12, 12 में 0 जोड़ोगे तो 12 ही आ जाएगा। तो 12 जो है 9 से कटता है, आप लोग नहीं कटता है, ये पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगी, ठीक है। किसे नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी, तो इसका गुणनखंड क्या नहीं होगा, 9 जो है नहीं होगा, ठीक। और बाकी सब होगा, जब एक मिल गया है तो बाकी सब होगा ये, ठीक है। 9 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा। अब देखो 11 है, अब ये जो है 11 से भी कट जाएगा। ये क्वेश्चन एक तरह से और हो सकता है, कैसे, ये 36 30 है। अब जो है इसको पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, पहले दिए 11, दूसरा 3 5 और 9, तो ये ऑप्शन से चेक कर लो, ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो गुणनखंड जो होता है उससे कट जाता है, 11 से कट रहा है नहीं कट रहा है भाई, 11 से भाग देखो 11 3 है 33, 3 बचेगा या 33 कट गया पूरा, तो ये भी गुणनखंड है इसका। 3 से काटोगे 3 से कट जाएगा, 3 × 9 3, 36 30 है, 3 से अगर काटोगे तो कट जाएगा भाई, 3 × 9 3, 3 दूना 6, फिर 3 × 9 3, फिर 0 उतर जाएगा, ये भी कट गया, ठीक है, ये भी गुणनखंड है। 5 से काटो, 5 से कट जाएगा 36 30, 5 से काटो, 5 7 35, 1 इधर चलाया, 5 दूना 10, 3 इधर चलाएगा तो 5 6 30, ये भी कट गया, ये भी गुणनखंड है। अब 9 से काटो, देखो 9 से कटता है 36 30, 9 से काटोगे 9 चौका 36, ठीक है, तो क्या 30, तो 9 के पहाड़े में 30 आता ही नहीं है, तो यही आपका जो है गुणनखंड नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब अगला दिया है आपका 5 - 5 ऐसे दिया है, फिर के विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा, विषम संख्या पदों का योगफल। देखो इसी क्या दिया है आपका, 5 - 5, फिर +5, फिर -5, फिर +5, ऐसे मतलब एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है। तो विषम पद मतलब या तो इसको 2 3 बार जोड़ो, या तो 5 बार जोड़ो, या तो एक बार। विषम क्या होता है, 1 3 5 7 9, ये विषम होता है जो 2 से नहीं करता है, ठीक है। इसको या तो एक बार लिखें, या तो 5 बार, या तो 7 बार, या तो 3 बार, चाहे जितनी बार। मान लो अगर इसको हम 3 बार लिखते हैं, ठीक है, 3 बार लिखें, क्या हो, यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, विषम हो गया, ठीक है। तब क्या होगा, 3 बार लिखो, ये 5 से 5 कट गया आपका, तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। मान लीजिए अगर एक बार लिखते हैं, एक बार लिखेंगे तब भी 5 आएगा, ये 5 आएगा। मान लीजिए अगर 5 बार लिखते हैं इसको, ये 5 बार लिखा ही है, 5 बार लिखेंगे क्या हो जाएगा भाई, ये -5 से +5 गया, और ये -5 से ये +5 चला गया, तो क्या बचेगा आपका, ये 5 बचेगा। फिर चाहे जितनी बार लिखें, विषम बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वही संख्या हो जाएगा, आपकी आंसर हो जाएगा, ठीक, विषम बार लिखेंगे, ओके। और सम बार लिखेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो क्या 0 बच जाएगा, ओके। और अब जो है जो रटने वाला बाकी है उसको करते हैं। अब इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हाँ क्रिएटिव बनाता है, ये भी सही है आपका। या बच्चे की कल्पना को पोषित करने में, ठीक है, कल्पना की शक्ति भी बढ़ती है। या निगनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, सही है, रीजनिंग पर आधारित है। तो ए बी और सी, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या आदेश है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। प्रभावी क्या नहीं है इसमें, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है, ठीक है, वो जो है हमेशा जो सबसे ज़्यादा नंबर पाता है उसकी जो हमेशा परीक्षा में जो है तारीफ़ करती है। और दूसरा क्या दिया आपका, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों
और उनके योगदानों को वीडियो दिखाती है, ये भी सही काम है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है, ये भी सही है भाई। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। ये पहला वाला जो है वो थोड़ा निगेटिव लग रहा है। बार बार अगर जो पढ़ने में तेज उसकी तारीफ़ करोगे तो जो निगेटिव, जो और बच्चा पढ़ने में धीमा है तो उसको लगेगा मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तब वो जो है डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये पहला वाला जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विद्यार्थियों की त्रुटियाँ उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं, सही बात है। गणित में त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं। अधिगम का मतलब मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, हाँ सही बात है, सीखने का हिस्सा होती हैं, सही है। गणित में त्रुटियाँ शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। जब वो गलती करेंगे तभी हमें पता चलेगा हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। जहाँ पे गलती कर रहे हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ये भी सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियाँ को अनदेखी करना चाहिए, नहीं ये तो गलत ही लग रहा है, अनदेखा कहाँ करना चाहिए भाई, ये चौथा वाला गलत है आपका। और निम्न आकलन क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है आपका? आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। इसमें मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण, मतलब इसमें जो होता है जिससे परीक्षा होती एग्ज़ाम होता है, एक तो कट ऑफ, ये दो तरह के एग्ज़ाम होता है, एक तो कट ऑफ इतना पास जाओ तो पास हो जाओ, और दूसरा बनता है आपका जो जितना मतलब कि जितना लेना रहता है उसी में से सबका जो है काउंट करते हैं, ऊपर से नीचे तक काटते हैं, जितना लेना ले लेते हैं, उसके बाद जो है छाड़ देते हैं। आप कितना नंबर पाओ उससे मतलब नहीं है, ऊपर से उन्हें जितना नंबर ले रहे हो उतना ले लेंगे, उसके बाद जो है उनको अलग कर देंगे। तो इसमें यही बोल रहा है, नैदानिक परीक्षण का मतलब ये होता है, और मानक संदर्भ मतलब वो होता है कि एक कट ऑफ निश्चित करने उसके पार आप चलोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका पहला वाला सही हो जाएगा, ये मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानक संदर्भित नहीं उपयोगी, ये सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की मदद करती है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। अधिगम कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो इसमें क्या है, कौन सा सही है? सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती हैं। गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। तो इसमें बी और डी सही हो जाएगा आपका। 35 में बी और डी सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगी होंगी। भाई सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित होंगी, कम होंगी। तो ये सरल, हतोत्साहित, कम, ये सब तो एक ही दिख रहा है। मजबूत ही थोड़ा अलग रहा है, ये मजबूत हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 वही से हो जाएगा। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं। विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक हैं। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण हैं। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं। इसमें आपका चौथा सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं, ठीक है ये। और कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर शोधकर्ता। इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान में ज़्यादा। अच्छा, लड़कियों की जो है मैथ जो है क्यों वीक होती है, इसको पूछ रहा है। गणित में वो क्यों वीक होती हैं? तो समाज जो है कहता है कि तुम जो है गणित में वीक हो, तो इसलिए उनके माइंडसेट में बैठ जाता है मुझसे गणित आएगा ही नहीं, ठीक है, मैथ आएगा नहीं, इसी वजह से उन्हें मैथ नहीं आती है, ठीक, समाज की वजह से। 39 आपका क्या दे? कक्षीय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय को पढ़ाते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? इसमें आपका गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, चौथा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? गणित में भी और खगोल विज्ञान में भी आर्यभट्ट किए हैं, पहला सही हो जाएगा आपका। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम ये बेच रहा है। तो इसमें जो है आपका वो जो दुकानदार होता है, वो दुकानदार जो है जो गणित का यूज़ करता है, उससे जो है गणित सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, ये सही हो जाएगा, केवल सी सही हो जाएगा, ठीक। और 42 में क्या सही होगा आपका? कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे का ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं?
इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार। 42 में चौथा सही, 42 में तीसरा सही होगा, तीसरा बच्चों को हस्त। और 43 में सही होगा आपका 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता। तुल्यता कि इसमें क्या भिन्न डिश का प्रयोग है, ये भिन्न है ना, 2/3 2/4/6 ये भिन्न है, तो भिन्न डिश का उपयोग इसमें सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। और 44 में क्या सही होगा, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है जिसका उद्देश्य बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्वेशन। रोल प्ले, हाँ विचारों का बहिर्वेशन, जब कोई रोल प्ले करेगा तो उसका जो है जो विचार है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है। विद्यार्थी एक पासा, इसमें दूसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। तो 45 में तीसरा सही हो जाएगा आपका। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 54 है जिसमें वर्ग लेके आयत बनाना था कि वर्ग के ऊपर रख के या फिर किस तरह कितनी आयत बन सकती है ना, कितनी तरह से, तो अलग अलग प्रकार के आयत बनाना था। ये वर्ग था, मान लो इसके ऊपर रख के या साइड में कितनी तरह से रख के उसको आयत बनाया जा सकता है। एक तो मैं 6 वाला छोड़ दिया था, वो 6 वाला नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई जो जैसे 6 रखेगा, 6 ऐसे रखेगा ऊपर, एक के ऊपर 6 रखेगा, ऐसे साइड में 6 रखेगा, तो ये वर्ग बन जाएगा। मैं बोला था ना वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग जो होता है वो आयत जो होता है, वर्ग जो होता है वो आयत के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जितने वर्ग होते हैं वो सभी आयत ही होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो भी काउंट किया जाएगा, ओके। तो ये कितना 4 हुआ था, अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। वो वर्ग वाला जो छोड़ दिया था वो छोड़ा नहीं जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक। तो क्या, अच्छा फिर से समझ लीजिए क्या है। इसमें पूछ रहा था आपसे कि वर्ग है, वर्ग को कितनी तरह से हम रख के कि आयत बना सकते हैं। एक तो वर्ग है, वर्ग को ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, 36 है, तो 36 के 36 को ऐसे रख दोगे तो आयत बन जाएगा ना, ऐसे पूरा। आयत में क्या, तो आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, तो ये सामने वाले ऊपर की लंबाई और नीचे की लंबाई ये बराबर होगी और साइड की लंबाई बराबर होगी। ये एक आयत ऐसे बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं कि डबल रख के बना सकते हैं। ये एक के ऊपर रख देंगे, फिर यहाँ रख देंगे, फिर ऐसे क्या 18 रखेंगे, ठीक है, 18 ये हो जाएगा, डबल रख देंगे, तो ऐसे 18 रखेंगे, ठीक है। एक के ऊपर 2 क्या हो जाएगा, 2 × 18 रख देंगे, ठीक है ना, ऐसे 2 और ऐसे 18, तो 2 × 18 ऐसे बन सकता है। फिर एक क्या रख सकते हैं, 3 × 12 रख सकते हैं, ठीक है। फिर एक क्या 4 × 9 रख सकते हैं, ठीक है। किसका से गुणा करने के बाद 36 आएगा, वही रख सकते हैं वैसे ही। एक क्या 5 × में क्या अगर 36 आ जाए, वो आएगा नहीं, तो 5 नहीं रख सकते हैं। एक क्या 6 रख सकते हैं, ठीक है। अब 6 × 6 रखोगे तो ये ऊपर की लंबाई और नीचे की लंबाई, साइड और इधर, तो वो वर्ग बन जाएगा। वर्ग जो होता है वो भी आयत के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, तो इसलिए ये भी काउंट होगा। और क्या फिर 7 नहीं रख सकते हैं, 8 भी नहीं, 9 रख सकते हैं। तो 9 × 4, भाई देखो ये 4 × 9 या फिर 9 × 4 करोगे वही बात होगी, तो इसलिए सिर्फ यहाँ तक काउंट होगा बस ये, उसके बाद फिर रिवाइज होने लगेगा, यहाँ तक काउंट होगा। तो कितना हो गया आपका 1 × 36 वो भी लेना है ना, ये 1 × 36 से पहला वाला जो ऐसे रख दिया था, 1 2 3 4 और कितना 5, तो 5 प्रकार से वो बनाया जा सकता है, ओके। उसके बाद तो सब करवा ही दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और भी प्रीवियस ईयर चाहते हैं या फिर जो भी चाहते हैं आप मुझे कमेंट बताएंगे, मैं जो उसका सलूशन करा दूंगा, ओके। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।